चलिए दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर आ गए और यह वीडियो वर्ग दसम का है, संस्कृत का है। इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या है। और ये चौथा पाठ है जिसमें संस्कृत का साहित्य का लेखिका का चर्चा है। ये पाठ का व्याख्या कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो चतुर्थ पाठ चौथा पाठ में पढ़ना है संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत के साहित्य के लेखिका का। करा कि समाजस्य यानम पुरुष नारी भी चलती। करा है कि समाज का यान मतलब होता है गाड़ी, पुरुष और नारी, नारी भी पुरुष और नारी से चलता है, ठीक है। सही बात कह रहा है, क्योंकि समाज में जब नर और नारी दोनों रहेंगे तभी समाज चलने वाला है। सिर्फ नर या फिर सिर्फ नारी रहेंगे तो समाज चलने वाला नहीं। कह रहा है कि साहित्योयपि उभयो समानम महत्वम। कह रहा है कि साहित्य भी दोनों को समान महत्व देता है। अधुना सर्वभाषासु साहित्यम रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा संति यशश्च लभन्ते। कह रहा है कि अधुना मतलब आजकल सभी भाषा में साहित्य रचना में स्त्री भी यश प्राप्त करते हैं। यश मतलब प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। कह रहा है संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात एवं संस्कृत साहित्य समृद्धौ योगदानम नूनाम अधिकम प्राप्यते। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से साहित्य को समृद्ध करने में स्त्रियां भी अपना योगदान थोड़ा बहुत अधिक मतलब प्राप्त करते हैं या देते हैं। कह रहा है इसके बाद कि पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखकानामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पुरेन तासाम योगदानम ज्ञायेत। कह रहा है कि इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिका का नाम एवं चर्चा है और यह साहित्य को किस प्रकार पूरा किए हैं एवं साहित्य में इनका क्या योगदान होता है, इसे भी ज्ञात किया गया है जो हमें पढ़ना है। और वो कैसे ज्ञात किया गया है देखिएगा, किताब कहता है। कह रहा है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नौ कविभिः शास्त्रकार च संवर्धितम। कह रहा है कि बहुत बड़ा संस्कृत साहित्य, विपुलम मन होता है बहुत बड़ा संस्कृत साहित्य अनेक कवि और शास्त्रकार के द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक काल आरंभ्यम शास्त्राणाम काव्यानाम च रक्षणे संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचित्ता अभवन तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधानम प्राप्यन्ते। कह रहा है कि वैदिक काल के आरंभ में शास्त्र एवं काव्य रचना एवं संरक्षण में पुरुष के साथ साथ स्त्री भी अपने मत को दिए हैं और उनके मत को प्राप्त किया भी जाता है। कह रहा वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषया प्रत्युति ऋषिका अपि संति। कह रहा है कि वैदिक काल में मंत्र को बताने वाली या दिखाने वाला केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषियां भी हैं। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वत्यो निर्दिश्यन्ते। कह रहा है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषियां मंत्र को दिखाती हैं। वो कौन कौन है? ये अथर्ववेद के 5 ऋषियां जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम्बरिणी इत्यादि, ये 5 हैं जो अथर्ववेद के ऋषि हैं। और ऋग्वेद में कितने ऋषि हैं? 24। ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि बृहद आरण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिकम रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति। कह रहा है कि एक बहुत बड़ा उपनिषद है जिस उपनिषद का नाम है बृहद आरण्यकोपनिषद। बृहद आरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य के पत्नी मैत्रेयी, जिसे याज्ञवल्क्य ने दार्शनिक का वर्णन किया है, याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षति, एवं याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मतत्व की शिक्षा भी देता है। इसके बाद कह रहा है
जनकस्य सभायां शास्त्र कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति अस्म। कह रहा है कि जनक के सभा में शास्त्र में कुशल गार्गी वाचक नवी बैठती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशील पराया सुलभाया वर्णम लभ्यते। कह रहा है कि महाभारत में भी जीवन जीने के लिए वेदांत का अनुसरण करते हुए सुलभा का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें महाभारत में, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है ये। इसके बाद कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य न, कह रहा लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण ४४ कवितॄणां सार्धशतं पदानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 100 से अधिक पद स्फुट रूप में प्राप्त होते हैं। कह रहा है तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्ते, और वो 40 कवित्रियों में विजयांका सबसे पहला है। सा च श्याम वर्णम असिदिति पद्या अनेन स्फुटी भवती। कह रहा है उसका श्याम वर्ण था एवं उनके पद है जो स्फुट रूप से लिखे गए हैं। क्या है? कह रहा है नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकाम जानताम वृथैव दंडिना प्रोक्ताम सर्व शुक्ला सरस्वती। कह रहा है कि नीले रंग से उत्पन्न श्याम जिसे विजयांका के रूप में जाना जाता है, और दंडी ने जिसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? विजयांका को। और 40 कवित्री में सबसे पहले कौन है? विजयांका। नीले रंग से उत्पन्न कौन है? विजयांका। इसको सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दंडी ने कहा। ये सब VVI क्वेश्चन हमने बोला, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद कह रहा है कि तस्या काला अष्टम शतकम अनुयते। कह रहा है कि विजयांका का जो काल है वो 8वीं सदी अनुमान किया जाता है। कह रहा है कि चालुक्य वंशीस्य चंद्रादित्य रागी विजय भट्टारिक एवं विजयांका इति बहवो मन्यते। कह रहा है कि चालुक्य वंश का एक राजा था जिसका नाम था चंद्रादित्य, जिसकी रानी थी विजय भट्टारिक, जो विजयांका को बहुत ज्यादा मानती है। कह रहा है किंच शिला भट्टारिक देव कुमारिक राम भद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्व स्फुट पदय प्रसिद्धा। कह रहा है किंतु शिला भट्टारिक, देव कुमारिक, राम भद्रांबा आदि का दक्षिण भारत लेखिका में अपना स्फुट पद भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो पूछेगा दक्षिण भारत के लेखिका, तो आप बताइएगा शिला भट्टारिक, देव कुमारिक, राम भद्रांबा इत्यादि। ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है देखिए। कह रहा है विजयनगर राजस्य नरेशः, विजयनगर का राजा या नरेश संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासम असन्नम इति विदितमेव। कह रहा है कि संस्कृत भाषा का संरक्षण एवं उसे आगे बढ़ाने का अनेक प्रयास भी किया। जैसे तेसाम अंतःपुरे संस्कृत रचना कुशला राज्ञ अभवन। तेसाम, वह अंतःपुर का संस्कृत का रचना करने में सबसे कुशल राजा हुआ। करा कंपन रायस्य 14 शतकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनाम आश्रित्यम अरक्षत। कह रहा है कि कंपन राय की पत्नी जिसका नाम है गंगा देवी, जिसने मधुरा विजयम महाकाव्य अपने स्वामी के मदुरई में विजय घटना आश्रित पर रचना किया है, जिसकी काल थी 14वीं सदी। याद रखिएगा, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी कौन सा ग्रंथ? मधुरा विजयम लिखी। किस पर लिखी? अपने स्वामी, अपने पति के विजय घटना पर लिखी। इसके बाद कह रहा है तत्र अलंकारानाम सन्निवेशम आवर्जको वर्ते। कह रहा है कि उसमें अलंकार को भी प्रयोग किया गया है। कह रहा है तस्मिन एवं राजे 16 शतके शासनम कुर्वता अच्युत रायस्य रागी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणयम नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम अरक्षत। कह रहा है कि उसी के राज्य में 16वीं सदी में शासन करते हुए एक राजा था, जिस राजा का नाम था अच्युत राय, जिसकी पत्नी थी तिरुमलाम्बा, जिसने ग्रंथ लिखा था वरदाम्बिका परिणय, चंपू काव्य इनके द्वारा रचना किया हुआ था। कह रहा है तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पद्या अवल्या ललित पद्या अविन्यासेन च अतिव शोभ्यते। कह रहा है कि उनका जो संस्कृत का जो गद है, उसका जो सुंदरता है लिखा हुआ,
वो सभी पदों में एक अलग है और शोभनीय है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्तम पदमपि तत्रैव लभ्यते। कह रहा संस्कृत साहित्य में प्रयोग किया हुआ ये बड़े बड़े पद जो हमें प्राप्त होते हैं वहाँ। इसके बाद कहता है आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव, जिसकी काल है 1890 से 1953 ईस्वी, नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। कह रहा आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य लेखिका पंडित क्षमाराव नामक विद्वान काफी प्रसिद्ध है, जिसका काल था 1890 से 1953। तो यानी आपसे पूछेगा आधुनिक काल के प्रसिद्ध विद्वान कौन था, तो पंडित क्षमाराव, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषु जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। कह रहा है कि उनके पिता जिनका नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, किनके पिताजी पंडित क्षमाराव का, जो भी बहुत बड़ा विद्वान थे, और उन्होंने जीवन को चलाने के लिए ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम दिया शंकर चरितम। इसके बाद कह रहा है कि गांधी दर्शन प्रभावित सा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीना अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। कह रहा है कि उन्होंने शंकर पांडुरंग पंडित ने गांधी दर्शन सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद भी निर्माण किए हैं। वर्तमान काले लेखन अंतरासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवलाकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतम अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पुरयंती। कह रहा है कि वर्तमान काल में लेखक का अंतर किया हुआ, अब लेखक का अंतर हो गए, मतलब दूसरा हो गए। अब कवित्री में पुष्पा दीक्षित वनमाला भवलाकर मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। तो आपसे पूछेगा वर्तमान काल के लेखिका कौन है, तो बताइएगा पुष्पा दीक्षित वनमाला भवलाकर मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि। ये हुआ वर्तमान काल का। इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर था ये चैप्टर अब खत्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में डाला रहेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाला रहेगा, आप उसे क्लिक करके देखिएगा। और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।